तो गाइस, क्या हालचाल। ऑफ कोर्स बढ़िया ही होगे। और तुम लोगों ने कभी सोचा है कि अगर गोकू गलती से नारुतो यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाए तो स्टोरी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो चलो बिना देर किए हुए जानते हैं। और अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो जैसे ही गोकू तुरंत टेलीपोर्ट होता है तो उसके सामने होता है लीफ विलेज। लेकिन गोकू सबसे पहले बहुत ट्राई करता है अपने यूनिवर्स में जाने की, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम हो जाता है। तो फिर वो जैसे ही लीफ विलेज में एंटर करता है तो उसका सामना होता है नारुतो से। और गोकू नारुतो रोकते हुए कहता है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन नारुतो उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे अभी ट्रेनिंग करने जाना है। फिर गोकू कहता है अच्छा ट्रेनिंग, तो मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने चल सकता हूँ। फिर नारुतो कहता है कि लेकिन भाई तुम हो कौन। तो गोकू बताता है कि मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हूँ, मेरा नाम गोकू है। फिर नारुतो कहता है क्यों भाई सुबह सुबह मजाक कर रहे हो, मुझे क्या पता तुम हो कौन, और तुम तो बस दिखने में ही पावरफुल लग रहे हो, क्या पता तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लायक ही ना हो। तो फिर गोकू गुस्से में आकर अपना सुपर सैयन दिखा देता है, जिससे नारुतो थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर नारुतो गोकू को थोड़ा हैरानी से देखता है। फिर नारुतो कहता है कि मैं अभी भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और एक दिन मैं बनूंगा होकागे। फिर गोकू पूछता है होकागे ये किस बला का नाम है। फिर नारुतो बताता है होकागे वो होता है जो विलेज को प्रोटेक्ट करता है और विलेज का सबसे ताकतवर निंजा होता है। गोकू बोलता है अच्छा इसका मतलब तुम स्ट्रांग हो, तो तुम क्या मुझसे फाइट करना चाहोगे। नारुतो नारुतो उससे पूछता है कि कहाँ है पेन, चलो इससे बदला लेते हैं। फिर नारुतो विलेज के पेन का पता बताता है और फिर वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और क्योंकि उसके पास ज़ेनेगान है तो उसका चाकरा मिलना भी गोकू के लिए आसान हो गया था। और अब गोकू और नारुतो पेन के सिक्स पाथ के सामने खड़े होते हैं। फिर नारुतो पेन को बोलता है कि तुमने मेरे सेंसे को मार के बहुत बड़ी गलती कर दी है। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन उनके बीच गोकू आ जाता है और वो एक सेकंड में पेन के सारे पार्ट्स को खत्म कर देता है। और ये सब देख के नारुतो थोड़ी देर के लिए थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर गोकू नारुतो से पूछता है कि अब इनका क्या करना है। फिर नारुतो बोलता है कि अब इन सबको हमें विलेज में ले जाना है क्योंकि हमें इनकी जांच करनी है। फिर गोकू सारे पेन्स को उठा के उस जगह टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर गोकू और नारुतो मिले थे, क्योंकि गोकू को उसके अलावा कोई जगह पता ही नहीं थी। और अब नारुतो और गोकू इन सबको उठा के डेड होकागे ऑफिस में पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही सुनाडे नारुतो को देखती तो वो नारुतो से पूछती कि ये बंदा है कौन। फिर नारुतो गोकू के बारे में बताता है। फिर सुनाडे हमारे गोकू को थैंक यू बोलती है और बोलती कि तुमने नारुतो की बहुत बड़ी हेल्प कर दिया है। फिर सुनाडे गोकू से पूछती कि तुम हमारी लीफ विलेज के प्रोटेक्शन के लिए काम करोगे। लेकिन गोकू नारुतो और सुनाडे को इस बात की जानकारी थी नहीं कि ये तो असली पेन है ही नहीं और अभी असली नागाटो जिंदा है। फिर तभी तुरंत काकाशी आकर बोलता है कि गोकू क्या तुमने अपने घर जाने की ट्राई करी। फिर गोकू बोलता है अरे हाँ ये तो मैंने ट्राई किया ही नहीं। फिर नारुतो गोकू से पूछता है क्या तुम मुझे ट्रेनिंग दे सकते हो। गोकू बोलता है हाँ क्यों नहीं। नारुतो बोलता है ये हुई ना बात, लेकिन गोकू बोलता है कि अभी तो मुझे लेकिन घर जाना पड़ेगा, लेकिन जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हें पक्का ट्रेनिंग दूंगा। नारुतो बोलता है ठीक है गोकू सेंसे, और मैं आपका वेट करूंगा। और जब गोकू अगली बार ट्राई करता है तो फिर वो टेलीपोर्ट हो जाता है अपने यूनिवर्स में। फिर सुनाडे नारुतो को देखकर बोलती कि अब तुम्हें भी सेंजुत्सु सीखना पड़ेगा और तुम्हें भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। लेकिन अब होती है सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी, क्योंकि वो भी तो इसी बात का इंतजार कर रहा था कि वो तब लीफ विलेज में जाए और सारे पेन्स की बॉडी ले आए। और वो भी तो कुछ ही दिनों में अपनी कामोई की हेल्प से पेन की सारी बॉडीज को वापस ले आता। और अब हम देखेंगे अगले पार्ट में की वापसी और पेन का हमला लीफ विलेज के ऊपर, कि पेन कैसे विलेज को डिस्ट्रॉय करता है और गोकू ये सब देख के पागल हो जाता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में।